बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। ये स्पेशल वीडियो हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हैं। मकसद है ये चेक करना कि पाकिस्तानी रुपीस जो है वो पिछले कितने दिनों में कितना गिरा और कब से गिर रहा और कितना गिरेगा। जी, तो पाकिस्तानी रुपये की तारीख पे एक नज़र डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो एक डॉलर जो था वो तकरीबन 3.31 रुपीस के इक्वल था। जी हाँ, लेकिन ये उस वक़्त के चूँकि पाकिस्तान करेंसी उसके साथ लिंक नहीं थी डायरेक्टली, और उस वक़्त वन ब्रिटिश पाउंड जो था, स्टर्लिंग पाउंड जिसको कहते हैं, उसके इक्वल कंसिडर किया जाता। 13.31 रुपीज़ जो थे वो एक ग्रेट ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के इक्वल होते थे। फिर 1971 में जो है वो जब ब्रेटन वुड सिस्टम जो था उसको टर्मिनेट कर दिया गया यूएस की तरफ से, जिसमें डॉलर जो था वो पैक्ड था यूएस डॉलर के रिजर्व्स के अगेंस्ट, और उसके फ्री फ्लोट कर दिया गया। तो उससे पाकिस्तानी रुपी जो है दूसरी तरफ पाकिस्तानी रुपी ने पाकिस्तान जो है उसने जो है यूएस डॉलर जो है करेंसी उसको एज ए फॉरेन रिजर्व करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट किया। ये सेकंड बिगेस्ट माइलस्टोन था, और इसके बाद शुरू होती है जवाल की कहानी जो आज तक जारी है और जो ख़त्म नहीं हो रही। तो ज़ियाला के दौर में जो है वो हम देखते हैं कि एक मैनेज फ्लोट सिस्टम करेंसी का जो था वो अपनाया गया, और करेंसी जो थी गिरती 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 38.5% तक गिर गई। अब क्या होता है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे। जी, तो फिर आता है 1998। पाकिस्तान करता है एटमी धमाके, लगती हैं इंटरनेशनल पाबंदियां, और पाकिस्तान जो है आ पड़ता है मुश्किल में। और फिर 2001 में जो है वो 9/11 होता है। पाकिस्तान में coup हो चुका है, फौजी अमरीत आ चुकी होती है, मुशर्रफ का दौर स्टार्ट हो चुका होता है, और पाकिस्तानी जो है रुपया जो है एक तरफ फिर जो है जवाल पजीर होना शुरू होता है। और 2002 में जो एक्सचेंज रेट है वो हो जाता है, एक डॉलर जो है वो हो जाता है 46 रुपीज़ का। ये जो था इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, और फिर पाकिस्तानी रुपीस जो है वो ड्यूल एक्सचेंज रेट में आ चला जाता है, और उसकी वजह से पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू जो होती है मज़ीद गिर चुकी होती है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 2008 में एक नया सिलसिला शुरू होता है जिसमें जमहूरियत एक तरफ बहाल होती है पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ अरूज पर चली जाती हैं। खुदकश बमबारी और पाकिस्तान का अफगानिस्तान से डायरेक्टली मुतासर होना, वार ऑन टेरर, ये सब कुछ पाकिस्तानी रुपीज़ को मज़ीद कमज़ोर करता है, और पाकिस्तानी रुपीज़ डिप्रिशिएट होते होते मज़ीद 23% नीचे चला जाता है यूएस डॉलर के मुकाबले में, और पाकिस्तानी रुपीज़ तकरीबन 70 से 80 के दरमियान में पहुंच जाता है 2008 में, जब कि जमहूरी हुकूमत का एक नया सिलसिला शुरू होता है। फिर वक़्त आता है 2018 में, और पाकिस्तानी रुपीज़ पहुंच चुका होता है इस वक्त 122 रुपीज़ पे। और ये वो वक्त है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट आउटसेट की गई है, निकाली गई है, ये उनकी गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो रुपीज़ है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है एक दफ़ा फिर से उसको फ्री फ्लोट के मार्केट के हिसाब से लेके चलती है। हम आगे चल के इस वीडियो में देखेंगे कि मनी जो है वो एक्सचेंज रेट जो कैसे डिसाइड होता है और कैसे मूव ऑन होता है। और फिर जो है ये सिलसिला चलता रहता है, पीटीआई की गवर्नमेंट डिप्रिशिएट होता 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 172 रुपये पे पहुंच जाता है एक डॉलर, और ये सिलसिला चलता रहता है जब पीटीआई की गवर्नमेंट एक नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव के नतीजे में चली जाती है। तो अब देखते हैं, हम एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान की करेंसी के जो चार्ट है उसके ऊपर, तो हम देखते हैं कि जो मेजर चेंजेस हैं वो ऑल द वे जो है नज़र आती हैं हमें। यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे होता है जमहूरी हुकूमत का दोबारा से जो सिलसिला वो शुरू होता है, और पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की लपेट में आता है, और ये सिलसिला चलते चलते तकरीबन यहाँ तक चलता है। यहाँ तक दहशतगर्दी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है, पाकिस्तानी रुपीज़ दोबारा से स्टेबल होना शुरू होता है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से पाकिस्तानी रुपी को स्टेबल करती है, और उसको फ्री फ्लोट से निकाल के उसको तकरीबन फिक्स एक्सचेंज रेट में लेके आती है। और फिर 2018 जून के अंदर आती है पीटीआई की गवर्नमेंट, और यहाँ से एक दफ़ा फिर जो सिलसिला था, जो फिक्स एक्सचेंज रेट का सिलसिला था, वो ख़त्म किया जाता है और फिक्स से फ्लोट की तरफ जाया जाता है। तो ये शुरू होता है सिलसिला, और ये चलता जाता है तकरीबन 172 173 के ऊपर जाके ये सिलसिला मुकम्मल होता है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तौर पे ये शुरू होता है। जैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट ख़त्म होती है, तो फिर जो है पाकिस्तान जो है एक नई सूरत हाल का शिकार होता है, जिससे आजकल हम दो चार हैं। यहाँ से ये चंद
महीने, चंद महीने कहना भी गलत होगा, अभी मार्च में सिलसिला शुरू हुआ था और सिलसिला चलते चलते ये मई का मिड है, तकरीबन हम 1.5 महीने में कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपीस ने तकरीबन 30 रुपए जो है वो लूज़ किया। अगर हम ये बात करें पिछले साल से लेके अब तक फिजिकल ईयर की बात कर लें, तो इस फिजिकल ईयर में तकरीबन 22% और इस साल के अंदर यानी 22 के अंदर सिर्फ 22 से जो 5 महीने तकरीबन बनते हैं, 5 से 5.5 महीने, इसके अंदर तकरीबन जो वैल्यू है वो तकरीबन 10 से 11% लूज हो चुकी है। और ये काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है मुआशी तौर पर। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो है एक चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, ये टेबल जो आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये उसकी तरफ से जारी किया जाता है। कोई भी मुल्क जो है उसकी कोशिश होती है कि वो अपना नियर और रियर जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 100 की रेंज में रखें। अब 2017 में जब आप जानते हैं कि करेंसी काफ़ी स्टेबल जा रही थी, तो रियल जो था वो आप देख सकते हैं 121 पे पहुंच चुका था। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, एक्चुअली इसको 100 तक होना चाहिए था। और यही सूरत है जून 2018 में भी हम देख रहे हैं। और ये जून 2018 में जब पीटीए की गवर्नमेंट आई तो फिर उन्होंने इसको कम करने की कोशिश की, और ये कोशिश आप देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली करते रहे हैं और उसको स्टेबल, इसके काफ़ी हद तक उन्होंने स्टेबल रखा है। और अभी भी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है 90 से जो लास्ट रिपोर्ट आई है उसमें कम है। इससे जो है एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि रियल ठीक है इस वक्त भी इसका, लेकिन जो माशी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के डेफिसिट, करंट अकाउंट डिफिसिट है, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज हैं और बाकी जो रिजर्व्स हैं, प्लस अगर आप बात कर लें दूसरे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। सो इसको जो है रियर के हिसाब से पाकिस्तान एक्सचेंज रेट काफ़ी हद तक ठीक है। यहाँ पे जो गड़बड़ थी वो उसको फिक्स कर लिया गया था, जो होना चाहिए था उसको ले आया गया था, 150 से 160 की रेंज में चलता रहा, और ये जो था वो 170 के राउंड बट इस वक्त होना चाहिए इस आज की तारीख के हिसाब से। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर इकोनॉमिकल जो इश्यूज हैं वो हैं, जो इकोनॉमी के जो फॉरेन रिजर्व के इशू हैं उसके प्रॉब्लम है और उसके अलावा अगर हम मज़ीद देखना चाहें तो उसमें लोकल पोलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन जो इशू हैं वो भी हैं। सवाल ये है कि अब आगे क्या क्या होगा। इसके अंदर बहुत सारे इम्कानात हैं, बहुत सारी इश्यूज़ हैं इसके अंदर। सबसे पहले अगर तो इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसे ही रही, अगर फॉरेन रिजर्व्स ऐसे ही चलते रहे और बाहर से इमदाद ना मिली, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो फिर ये वाला सिनेरियो है, पाकिस्तानी रुपीस डेप्रिशिएट होता रहेगा, इसके अंदर रुकना मुश्किल होगा। ताहम अगर इसमें स्टेबल आ जाती है, आईएमएफ से मुज़ाकरात कामयाब हुए होते हैं, फॉरेन रिजर्व बेहतर होते हैं, तो इस वक्त जो जीडीपी है वो बेहतर हुआ है। उसके अलावा आप 5.7 से ऊपर है जीडीपी। उसके अलावा जो अगर फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो बहुत ऊपर हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हुई हैं। और उसके साथ ये तो सूरत में इसके अंदर स्टेबिलिटी आने का चांसेस हैं। और अगर हम उसी ट्रैक पे जो पॉलिसीज़ हैं जो उनको फॉलो करते हैं, और जो आज गवर्नमेंट ने न्यू अनाउंसमेंट की हैं कि जो है कि इंपोर्ट के ऊपर कुछ पाबंदी, लग्जरी आइटम्स और बाकी के ऊपर चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, तो उससे जो है ये जो है फ्लक्चुएशन कम हो कर एक्सचेंज रेट मज़ीद नीचे आ सकता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 180 से 190 की रेंज में कुछ अर्सा, अगर हम इंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ चलें तो इस रेंज में हमें वापस आना चाहिए। ये जो करंट सिचुएशन है ये शायद ज़्यादा सा ना चले, लेकिन या तो हम इधर जाएंगे अगर अगर हमने कुछ अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं की, या फिर हम इधर जाएंगे। अब देखना ये है कि हम कौन सा ऑप्ट करते हैं। आप सबका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करें दोस्तों के साथ। कोई फीडबैक हो, कोई ओपिनियन हो तो ज़रूर दें। और हमारे चैनल्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमारा पेज, टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल अवेलेबल है मनी टेलर्स का, हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सबका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।